अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी किचन रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेब का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं हलवा की रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ड्राई फ्रूट्स में लेंगे हम 10 से 12 काजू, 15 से 20 हमने बादाम ले लिए हैं, थोड़ी सी हमने किशमिश ले लिए हैं, थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है, और हमने यहाँ पर ले लिया गोला। गोला को हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके बाद हम चलेंगे गैस के साइड। गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर हम लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और इसको हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा घी अब अच्छे से पक गया और अच्छे से गर्म हो गया है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे बादाम। बादाम को हमने कट कर लिया था। इसके बाद हमने काजू डाल दिए। काजू को भी हमने बीच में से कट कर लिया है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे चिरौंजी। तो ये आप देखेंगे हमने चिरौंजी भी डाल दिया। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम 2 से 3 मिनट के लिए घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये डाल दिए हमने किशमिश। किशमिश को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे तब तक कि ये फूल ना जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी किशमिश अच्छे से फूलनी शुरू हो गई है, फूल भी गई हैं। और अब यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, और हम अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक अलग प्लेट में रख दिया है। अब जो हमारा अब घी बचा है, इसी में हम अपने गोले को फ्राई करेंगे। गोला को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा गोला भी अच्छे से फ्राई हो गया, और इसे भी हम निकाल कर रख लेंगे। तो हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स घी में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इनका कलर को चेंज नहीं करना, वैसे हमें इनमें क्रंचीपन लाना है। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रख लिया है। इसके बाद हम लेंगे हलवा बनाने के लिए। हमने यहाँ पर 3 सेब ले लिए। हम अपने सेबों को 2 से 3 बार धो लेंगे, और धोने के बाद हम इन्हें सूखे कपड़े से एक बार साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने सेबों को साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद हम यहाँ पर पिलर से अपने सेबों को छील लेंगे। तो आप चाहें तो छुरी से भी छील सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने सेबों को छील लिया, और अच्छे से छील कर साफ़ कर रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपने तीनों सेबों को छील कर रख लिया, और हमने छिलका को अलग कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने छिलके अलग कर रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमने तीनों सेबों को हम सेबों को छीलकर एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर की मदद से हम सेबों को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने मोटी साइड से अपने सेबों को ग्रेट किया है। तो इसी तरीके से हम तीनों सेबों को ग्रेट कर रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सेब के बीच वाले हिस्से को बचा दिया, जिसमें बीज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों सेबों को हमने ग्रेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सेबों को पहले ही ग्रेट कर ना रखें, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। जब आप हलवा बनाना शुरू करें उससे पहले ही ग्रेट कर अपने सेबों को ग्रेट कर रखें। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से अपने सेबों को ग्रेट कर रख लिया। और इसके बाद हम गैस के साइड चलेंगे। जिस घी में हमने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, उसी में हम थोड़ा सा घी और डाल लेंगे, और इसी में हम अपने हलवा को बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने घी को गरम कर लिया। गरम करने के बाद अब यहाँ पर हम डाल देंगे सेब। सेब को हम थोड़ी देर के लिए घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने सेबों को घी में डाल दिया। इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमने सेबों को घी में 1 मिनट खोलकर पका लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ढक के पकाएंगे। ढककर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि सेब गल जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सेब 80 to 90% गल गए हैं। आप चाहें तो इसे घोटने से घोट भी सकते हैं, मैशर से मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैशर से मैश कर लिए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम दूध डालेंगे। हमने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, और ये भैंस का दूध है। अब यहाँ पर हमने 1 किलो दूध डाल दिया है। हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को फुल ही रखेंगे ताकि हमारा दूध जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर हम हलवे को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे बीच में छोड़ेंगे नहीं तो हमारा दूध फट जाएगा, क्योंकि सेब हल्के से खट्टे होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे हलवे को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमारा यहाँ पर दूध खुश्क होना शुरू हो गया है, और इसे हम अभी यहाँ पर हम कुछ देर के लिए हलवे को और पकाएंगे। इसे हम और खुश्क करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा हलवा खुश्क होना शुरू हो गया है।
पूरी तरीके से खुश्क नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब चीनी डाली, क्योंकि हमारे सेब भी मीठे थे, इसलिए आप यहाँ पर कम चीनी डालें। तो यहाँ पर हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी डालने के बाद हमारा हलवा चीनी की वजह से थोड़ा सा पतला हो गया, और यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को फुल करेंगे और फुल फ्लेम पर हम हलवे को फिर से 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हलवा खुश्क होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। हम यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, और मिल्क पाउडर को भी हम हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने मिल्क पाउडर को मिक्स कर दिया, और यहाँ पर हमारा हलवा डो की फॉर्म में आ गया है, अच्छे से ठीक हो गया है। हम इसी तरीके का हलवा चाहिए था। अब यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिनको हमने फ्राई कर रखा था। ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, इन्हें भी हम हलवे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा हलवा अब यहाँ पर अच्छे से पक गया है। इसके बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पर हमने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया, और इसे भी हम हलवा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब यहाँ पर हलवे को सर्व करने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे, और बाउल में हम डालेंगे देसी घी। हम बाउल को देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और इसके बाद यहाँ पर हम बाउल में हलवे को डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बाउल में हलवे को डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हम हलवे को ऊपर से अच्छे से चिकना करेंगे। चिकना करने के लिए हम यहाँ पर एक चम्मच लेंगे, चम्मच से अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हलवे को चम्मच से अच्छे से सेट कर दिया, और ऊपर से अच्छे से चिकना कर दिया है। अब यहाँ पर हमने हलवे को बाउल में अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद हम हलवे को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हलवा को ठंडा होने के बाद हम प्लेन छुरी से बाउल की साइड से हलवे को हल्का हल्का सा हटा लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को बाउल के ऊपर रखेंगे, हम बाउल को प्लेट पर पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हलवा एकदम सेट हो गया है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम हलवे को डेकोरेट करेंगे। तो हम यहाँ पर काजू लेंगे, काजू को हम बीच में से कट कर लेंगे, और उससे हम हलवे को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने काजुओं को लगा दिया है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, हमने वो डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे अब छुरी से कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज की रेसिपी में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।